नगर निगम छिंदवाड़ा में जलकर के 20 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। दरअसल उपभोक्ता से जलकर की राशि वसूली गई, लेकिन 20 लाख रुपए कोषालय में जमा नहीं किए गए। इसके बाद अब नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है। जैसे कि जनता को आदरणीय कमलनाथ जी एवं आदरणीय नकुलनाथ जी ने भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम देने का वादा किया था, उसी के चलते जल विभाग का एक मामला संज्ञान में आया है। जनता की मेहनत की कमाई का टैक्स का पैसा जिस कोष में जमा होना था, रसीद के आधार पर लाखों रुपए का अंतर पाया गया है। सवाल यह उठता है कि ये पैसा गया कहाँ? इसकी जांच होना चाहिए। इसमें अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जल विभाग से जुड़ा हुआ मामला है और लोग बेचारे अपनी कहना चाहिए गाड़ी कमाई का पैसा वो निगम को देते हैं। वो पैसा जो है सेफ में है, लेकिन निगम कोष में नहीं है वो पैसा। जो मुझे फाइल पढ़ के समझ में आया, जो मैं बहुत दिनों से फाइल देख रहा था, बुलवा के फाइल का अवलोकन करा, उसके बाद मुझे ये मामला संज्ञान में आया। लोगों को फिट रखने के लिए नगर निगम ने करीब 5 साल पहले शहर में कई जगह ओपन जिम का निर्माण कराया था, लेकिन देखभाल के अभाव और नगर निगम की निष्क्रियता के चलते ओपन जिम बर्बाद हो रहे हैं। ये आप रोज आते हैं क्या जिम करने के लिए या सुबह शाम? जी, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय मैं यहाँ पर ओपन जिम में आया करता हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से ये स्थिति हो गई है कि यहाँ पर निगम ने जो जिम बनाया था ये उजड़ चुका है। सामग्री आप देख सकते हैं टूट चुकी है जिम करने की, कुछ लोग निकाल कर ले गए हैं। अब व्यवस्था एकदम लचर हो चुकी है क्योंकि निगम ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है लंबे समय से। तो अब आने में उतना दिलचस्पी नहीं है क्योंकि कुछ हो नहीं पाती एक्सरसाइज वगैरह। निगम से यही अपील है कि वो अन्य जगहों पर जो जिम खोल रही है उसके साथ ही जो पूर्व के खुले हुए जिम या जो बनाए हुए एक्सरसाइज के लिए जो रैक बनाई हुई है उन पर भी वो ध्यान दे तो बड़ा अच्छा होगा, लोगों को बड़ी सुविधा होगी, यही अपील है। यहाँ मशीनें ठीक चल रही हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छी। और थोड़ा मशीन में ऑयल पानी वगैरह का ज़रूरत है सुधार की, तो थोड़ा साफ़ सफाई की ज़रूरत महीने में एक बार हो जाए कम से कम। नहीं होती है? नहीं, अभी तो कचरा पड़ा हुआ है, एक आध बार झाड़ू लग जाए, महीने में साफ़ सफाई हो जाए तो बाकी बहुत अच्छा है। मशीनों में तेल पानी? हाँ, बाकी बहुत अच्छा है। आप लोग रोज आते हैं? लगभग मतलब जी, क्या व्यवस्था है इनको ठीक चल रही है कि नगर पालिका ठीक चला, नगर निगम ठीक चला पा रही है? ये तो जो लगाया इन्होंने एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम के लिए, ये तो बाकी अच्छी मशीनें हैं और इससे एक जो लोग हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, खासकर अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। तो ये तो अच्छी व्यवस्था है, तो गिरी नहीं है। अभी कुछ ही मशीनों में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आवाज़ आ रही है चलने में, थोड़ी सी, जैसे ये मशीन है ये चलने में थोड़ी सी भारी दिख रही है और कुछ आवाज़ कर रही है। तो इनको यदि ठीक करा दे तो अच्छा है, ताकि ख़राब होने के पहले ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए और लोग उसका लाभ ले सकें। आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। ओपन जिम बनाए गए थे, काफ़ी जगह लगाए गए हैं, उनका रख रखाव में काफ़ी दिक्कत तो नहीं, कहीं टूट गए हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है आने समय में? नगर निगम द्वारा जहाँ पर हमारे बहुत बड़े पार्क हैं उनमें करीब 10-12 जगह ओपन जिम की व्यवस्था की है, जहाँ पर रेगुलर नागरिक भी जा रहे हैं। और गरम टेकड़ी पार्क हुआ जैसे, या हमारा बड़वन पार्क हुआ, इसमें थोड़ा बहुत मौसम के हिसाब से प्लस वहाँ पर जो व्यायाम करते हैं उनके नियमित व्यायाम या उनके द्वारा अतिरिक्त किसी प्रकार की वो करने से उसमें थोड़ी बहुत मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, जो कि रेगुलर हमारे द्वारा उसको कराई जाती है। कहीं और ऐसा हम दिखवा रहे हैं पूरा, उसको आने वाले 4 से 5 दिन में सारी व्यायाम की जितनी भी हैं उनको परीक्षण करा के उसको ठीक कराएंगे। छिंदवाड़ा के आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान तो उस समय पर पहुंच गए, लेकिन अधिकारी करीब 2 घंटे लेट पहुंचे, जिसको लेकर किसानों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। कहाँ से आए आप लोग? मुरमारी। कितने बजे आए हो? ये आधा घंटा हो गया। ये कितने बजे का कार्यक्रम था? अब तो हमारी गाड़ी में लोग कितने बजे? 1 बजे तो 12:30 बजे आए। और कार्यक्रम कितने बजे से था? पता नहीं ये कार्यक्रम कितने बजे? 10 बजे का। 10 बजे। तो यहाँ तो कोई नहीं है।
कोई नहीं जानता तो अपन क्या करें बताओ। सब किसान आदमी तो खेती बाड़ी में जाने आप तो वही समय ना वही बात। किस लिए बुलाए थे? अब दादाजी हमें का मालूम किसके लिए बुलाए। बैठा कौन सी सुनाई कौन सी। आपको कितने बुलाए? गाड़ी गई थी ना। अच्छा लेने गए थे? हाँ लेने गए। क्या बोले चलो चलो हम शादी बोरे आ गए भैया। आ गए शादी हमको क्या मालूम कि क्या हो रहा क्या नहीं। अच्छा बताए भी नहीं किस लिए चले? नहीं बताएंगे। कब ये कागजात दिए और तो आप काम धाम छोड़ के आए? चलो भाई बैठा कैसे बैठा और खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत काम करते। आजकल क्या मोटर टोटाई कड़वा चलाई। हाँ अभी तो काम बहुत है। बहुत ही काम है जी। और हम बैठे बैठे दिन भर बैठे बिगाड़ जाते और अभी काम नहीं आया तो क्या करें। अभी 1 बज गए देखो। सुबह से भी डाल रखे। आपका नाम? जब्बूलाल माहौरे। आप कहाँ रहते हैं? शिकारीपुर रहता हूँ। आप? मरमारी है। नाम आपका? मंगल सा। कब से आए हो आप? कब से आए हो? 12 बजे 12:30 करीब। हाँ क्या कहते हो अभी तक कार्यक्रम चालू नहीं हुआ, आपको बुला लिए हैं, किस लिए बुलाया आप? ये हमारे संतोष डेयरी अंदर है बताएं किस लिए आना है, किस लिए आना करके बताए थे जी। मक्का के बारे में 10 बजे का टाइम था कार्यक्रम का। वीडियो बन रहा तुम्हारा। कहाँ से आए हो आप? कितने बजे आ गए थे? कितने बजे आए हो? 10 बजे का कार्यक्रम था, अभी तक चालू नहीं हुआ है। अभी चालू नहीं हुआ। अभी भी कोई नहीं आया है। अभी कोई नहीं आया। क्या आए हो, क्या कहना चाहोगे? अरे काम धाम छोड़ कर आए और क्या। किस लिए बुलाया आपको? अरे कृषि विभाग से आया हूँ, बुलवाया गया। गाड़ी गई थी? गाड़ी गई। नाम आपका? राजकुमार डेहरी। जी कहाँ से आए आप? हम अमरवाड़ा के सिमरिया मुल्तानी ग्राम से। जी क्या कार्यक्रम था ये? ये यहाँ आज कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा प्रशिक्षण था कृषकों का, जी उसमें आए हुए। कितने बजे था कार्यक्रम? ये 10:30 बजे से बताया गया था। तो अभी तक कितना बज रहा है? 1 बज रहे, कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। आप अपने काम धाम छोड़ के आए हो, क्या कहना चाहोगे? काम धाम छोड़ के आए, कृषि का काम बहुत चल रहा है इस समय। क्या कहना चाहोगे ऐसी मतलब लापरवाही? कार्यक्रम जल्दी शुरू हो यही कहना चाह रहे हैं। आज का तो नुकसान हो गया ना आपका। आज का तो नुकसान, तो लापरवाही है सर। ये देखिए आप विभाग की लापरवाही समझ में आ रही। ठीक, नाम आपका? घनश्याम रहेंगे। कालीरात धाम प्रबंध कार्य समिति में प्रतिवर्ष अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर से प्रारंभ कालीरात मेला एवं 7 दिवसीय भगवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रही है, जिसमें योगाचार्य महंत नागेंद्र ब्रह्मचारी जी एवं हिंदू शेरनी के नाम से प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रवक्ता साध्वी सरस्वती जी के मुखारविंद भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को भगवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मटकी फोड़ी गई। भगवत कथा में मुख्य रूप से श्री कालीरात धाम समिति के संरक्षण श्री रमेश पोफली, समिति के अध्यक्ष श्री देवराव अशोक ठाकरे, सुनील सूर्यवंशी, अशोक पोफली, ठगन पटेल, मनोज ठाकरे, सदन साहू, चेतन राम अमृते, मधुकर इंगले, विपिन कराड़े, विजेंद्र इनवाती, वेद सिसोदिया, शिवचरण यादव, देवेंद्र बंटी, जित्तू सूर्यवंशी, नितेश सूर्यवंशी, मंगेश कपाड़े, रुपेश कराड़े, शुभम सावले, पवन सूर्यवंशी, सीताराम सूर्यवंशी, दीपक सूर्यवंशी, बापू कराड़े सहित हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कालीरात मेला श्रीमद् भागवत कथा का समापन 14 नवंबर को होगा। चलो यहाँ ये रख दो। बाबा मेरे बाबा
मैं कहती अच्छा मैया नहीं होती तो क्या बाबा तुझे आसमान से उतार के लाते? हाँ तो मैया बाबा नहीं होते तो क्या तू मुझे आसमान से उतार के लाती? चंदा ला के दे मुझे। मैया ने कहा हे राम, इतना सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। लाला मेरे प्यारे बेटा, तू मुझसे चंदा मत मांग, माखन भी मत मांग, मैं तुझे माखन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर एक प्यारी सी सुंदर सी दुल्हनिया ला के दे दूंगी। अब कन्हैया ने दुल्हनिया का नाम सुना तो शर्माने लगे। भैया सच्ची मुझे दुल्हनिया ला के देगी? बोले हाँ। तो कैसी दुल्हनिया चाहिए बता मेरे बेटे को। मैं इतनी बड़ी दुल्हनिया ला दे कि मैं गैया चरावे जाऊं तो आपको अपनी जेब में डाल के जाऊं। ठीक है। भैया ने अंदर से गुड़िया लाई, कन्हैया को दी। अब कन्हैया ने कहा मेरी दुल्हन मेरी दुल्हन मेरी दुल्हन, और खेलने लगे। और मैया नदी मंथन। इतने में पीछे से गोपी ने आवाज दी, मैया आपने चूल्हे में जो दूध रखा है उस दूध ने तो उफान ले लिया। आप मैया को आई गुस्सा, 1 घंटे से पीछे पड़ा था, कभी माखन चाहिए कभी चंदा चाहिए कभी दुल्हन, उड़ाया कन्हैया को जमीन पे पटका, दूध निकले। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया, ये दूध के ताई भूत को पटक के चली गई, इनको दूध प्यारा है कि भूत प्यारा है। अब कन्हैया को एक गुस्सा, गुड़िया उड़िया तो मरोड़ के एक तरफ फेंकी, बड़ा सा उठाया पत्थर। दादी सासू के जमाने की मटकी थी, बहुत सारा दही आता था। कन्हैया ने एक पत्थर मारा और मटकी मटकी कैसे फूटी? और कन्हैया पलंग के नीचे छुपे। बोले गोपी ने कि मैया घर में बिल्ली की जरूरत क्या है, तेरा बिल्ला है ना। कन्हैया वही करता रहता करामा। भैया कोई गुस्सा, चांदी की छड़ी उठाई, अपनी साड़ी बांधी। कन्हैया दौड़ते, कन्हैया बाहर निकलते हैं, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, चांदी की छड़ी लेके दौड़ रही। माँ के बालों में पुष्प लगे हैं और पुष्प माँ के चरणों में गिर रहे हैं, मानो पुष्प गिर गिर के कह रहे हो, हे माँ, जो माँ भगवान को भी मारने का सामर्थ्य रखती हो, उस माँ के हम सर पे नहीं, उस माँ के हम चरणों में रहने योग्य हैं। और पुष्प माता के चरणों का स्तवन करने। मैया थक गई, लाला यहाँ पक्का मारेगी तो नहीं ना? मैंने कहा नाना मैं तो तेरी आरती उतारूंगी, तो आना मेरे पास। कन्हैया बेचारे भोले वाले आ गए मैया के पास। मैया ने कार्तिक पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर दिनांक 8/11/2022 से कालीरात मेले का प्रारंभ हुआ है। साथ ही श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ है और जो लगातार 7 दिन तक चलेगा। छिंदवाड़ा के श्री योग सम्राट महामंडलेश्वर नागेंद्र ब्रह्मचारी जी महाराज एवं हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती देवी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इनके माध्यम से यह कार्यक्रम हो रहा है। और इस मेले में दूर दूर से लोग आकर मेले का आनंद लेते हैं एवं संतों के प्रवचन सुनकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यह बहुत ही ऐतिहासिक मेला है जो कई दिनों से चल आ रहा है, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितिवश इस मेले को टूटने के कगार पे आ गया था। लेकिन हम लोगों ने एक समिति का गठन करके इसको पुनः जागृत करने का हम लोगों ने काम किया है, जो अभी पुनः अपनी स्थिति में आ चुका है। मैं सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों प्यारे बच्चों से अनुरोध करूंगा कि इस मेले में 14 तारीख को समापन है, सभी आकर इस मेले का आनंद ले एवं भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें एवं पुण्य लाभ अर्जित करें। जी आपका नाम? और मेरा नाम देवराज है। क्या कहानी है काली रात की? कुछ कहानी तो भैया पुराने लोग बताते थे, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पहले बर्तन वगैरह भी निकलते बोलते नदी के किनारे में, तो खाना वाना बनाने के बाद लोग फिर धो धा के पुनः रख देते थे, वो फिर गोल भी हो जाते थे। बहुत ऐतिहासिक मेला है, पुराने लोग बताते थे, बाकी अपने को ज़्यादा उसके बारे में